बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, कुदरत का एक अपना खुदकार निज़ाम है जिसके तहत जब जहां कहीं भी कोई वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये निज़ाम हरकत में आता है और इस वैक्यूम को फिल कर देता है। अगर आप देखें कहीं हवा का वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो इर्द गिर्द से आने वाली हवाएं इसको फिल कर देती हैं, लेकिन अगर यही वैक्यूम शिद्दत अख्तियार कर जाए तो ये आने वाली हवाएं तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और रास्ते में आने वाले बहुत से तनावर दरख्तों को जड़ों समेत उखाड़ कर फेंक देती हैं और कई घरों की छतें तक भी उड़ाकर ले जाती हैं। इसी तरह जब सियासत में कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स या कुछ पार्टीज वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो उनको फिल करने के लिए भी नए लोग, नए ग्रुप्स और नई पार्टीज मार्ज वजूद में आ जाती हैं। अब देखिए, जब पाकिस्तान दौलत होता है तो भुट्टो साहब एजुटेशन पॉलिटिक्स से निकलकर इक़्तिदार में आ जाते हैं। उनके इक़्तिदार में आने के बाद एजुटेशन में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उसको फिल करने के लिए तहरीक इस्तिक़लाल नामी एक पार्टी उभरती है जो अगले चंद साल तक एजुटेशन में बेताज बादशाह की हैसियत अख्तियार कर लेती है। लेकिन यही पार्टी जब इक़्तिदार की राहदारियों में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है तो एजुटेशन में फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसको फिल करने के लिए फिर जमात इस्लामी मैदान में उतरती है। जमात इस्लामी को 5 ऐसे एडवांटेज भी हासिल होते हैं जिनकी वजह से ये अगले 10 साल तक बिला शिरकत गैर एजुटेशन की पार्टी बनी रहती है। कोई भी तहरीक तब तक कामयाब नहीं हो पाती जब तक कि जमात इस्लामी उस तहरीक का हिस्सा ना हो। कोई भी हुकूमत तब तक हुकूमत नहीं कर पाती जब तक जमात इस्लामी ना चाहे। कोई भी 10 साल के अंदर कोई भी अपोजिशन की तहरीक या हड़ताल तब तक कामयाब नहीं हुई जब तक जमात इस्लामी ने उसका साथ नहीं दिया। जमात इस्लामी को 5 एडवांटेज ये थे कि नंबर 1 कि उसका वर्कर पढ़ा लिखा था, नंबर 2 उनकी तंजीम साजी दूसरी जमातों से मुख्तलिफ थी लेकिन सबसे बेहतर थी, नंबर 3 फंड रेजिंग का सलीका उनसे ज़्यादा किसी को नहीं आता था, सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग वो कर लेते थे, नंबर 4 ये कि उनकी वर्कर्स जो था वो ग्रास रूट लेवल तक था, वो गली मोहल्ले तक वर्कर था और वो सारा तंजीम साजी के मातहत था, और 5वां उनकी खुशकिस्मती रही कि उन्हें काजी हुसैन अहमद जैसी क़यादत भी मिली। यही वजह थी कि उन 10 सालों में वो चाहे इक़्तिदार में थी या नहीं थी लेकिन उनकी हमायत के बगैर कोई इक़्तिदार में ना आ सकता था, ना उनकी मुखालफत के बगैर कोई इक़्तिदार से जा सकता था। लेकिन जब वो भी 10 साल की मेहनत के बाद भी जब इक़्तिदार में ना पहुंच सकी तो फिर उसका शराजा भी बिखरना शुरू हो जाता है। उसकी टांगें तब टूटती हैं जब वो मौलाना फजलुर रहमान की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, जब वो मुतहद्दा मजलिस अमल की सूरत में। उसके बाद उसकी कमर तोड़ देते हैं उनके जो कायद बनते हैं मुनव्वर हसन साहब। उनकी क़यादत में इस पार्टी की कमर तोड़कर उसे बेड पे लटा दिया जाता है और उसको कोमा में पहुंचाने में सिराजुल हक साहब काफ़ी हैं। और उसके बाद आप देखना है कि अगली आने वाली क़यादत क्या इस पार्टी को कोमा से बाहर निकालती है या फिर इसको कब्रिस्तान तक पहुंचाती है। इसका फैसला आने वाले वक्त पे छोड़ते हैं। लेकिन उसके जमात इस्लामी के 2000 के बाद क्रिएट किए गए वैक्यूम में कोई पार्टी ऐसी ना थी जो इसको फिल करती। नवाज शरीफ बेनजीर मुल्क से बाहर थे और जमात इस्लामी इक़्तिदार में मौजूद थी। तो ले दे के फिर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ तो फिर वहां पे वकला उठे। वकला के तहरीक ने उस वैक्यूम से फ़ायदा उठाया और एजुटेशन की बुनियाद रखी। लेकिन उनका एजुटेशन क्योंकि एक मखसूस हालात में एक मखसूस काम के लिए था, जो ही वो काम ख़त्म हुआ तो फिर उनकी एजुटेशन सिर्फ अपनी गुंडागर्दी और अपने आप को मनवाने के लिए और अपनी ज़ातियात के लिए रह गई। लेकिन क्योंकि एक जमात की तरफ, पोलिटिकल पार्टी की तरफ से एक वैक्यूम क्रिएट किया गया था तो उसको फिल करने के लिए भी एक पोलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी जो उस वैक्यूम को फिर पुर करने के लिए तहरीक इंसाफ मैदान में उतरती है। लेकिन तहरीक इंसाफ जब तक ये एजुटेशन की पार्टी रही, इसने किसी भी हुकूमत का नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तनहा पार्टी, अपोजिशन में होने के बावजूद ये तनहा पार्टी होकर भी इसने 11 जमातों का मुकाबला किया। लेकिन उसके बाद ये पार्टी फिर इक़्तिदार तक पहुंचने में बिलाखिर कामयाब हो जाती है। लेकिन उसके बाद मजीद फिर ये जब इख्लाफ बनता है तो इस वैक्यूम को पुर करने के लिए TLP या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में उतरती है। क्योंकि जमात इस्लामी एक मजहबी जमात थी और मजहबी जमात का वैक्यूम फिल करना तहरीक इंसाफ के बस में ना था। बहुत से ऐसे मजहबी मामला थे जिन पे तहरीक इंसाफ उस तरह खुलकर नहीं बात करती थी या नहीं बोल सकती थी। उसको पुर करने के लिए जमात इस्लामी का मुतबादल
तहरीक लब्बैक की सूरत में सामने आया। तहरीक लब्बैक के पास ये पांचों एडवांटेज मौजूद नहीं थे जो जमात इस्लामी के पास मौजूद थे, लेकिन इसके बाद यानी कि जैसे जमात काजी हुसैन अहमद यानी कि जमात को, मौलाना मौदूदी को ये लोग पहले से जानते थे और अच्छी तरह सारे लोग जानते थे, जबकि खादिम हुसैन रिजवी साहब को लोग उस तरह से नहीं जानते थे, इक़्तिदार या सियासत के हवाले से नहीं जानते थे। उसके अलावा इस पार्टी की कोई बाकायदा तंजीम साजी उस हवाले से मौजूद ना थी, इसकी फंड रेजिंग का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद ना था, इस पार्टी का वर्कर उस लेवल से मुनज़्ज़म नहीं था, इस पार्टी को वर्कर की बाकायदा तरबियत नहीं की गई थी। इस बेसरो सामानी और इस तरह के हालात होने के बावजूद ये पार्टी उतरती है और अपने पहले ही इलेक्शन में ये अलार्मिंग पोजीशन पे ले आती है सबको। इसके बेशक ये सीट्स हासिल नहीं कर पाती, लेकिन इसके बावजूद इस पार्टी के वोट देकर बहुत से लोगों के कान जरूर खड़े होते हैं। उसके बाद जब ये पार्टी ने यह भी साबित किया कि इसका वर्कर जमात इस्लामी के वर्कर से ज्यादा मार खा सकता है, इसका वर्कर जमात इस्लामी के वर्कर से ज्यादा कमिटेड है, इसका वर्कर बेसरो सामानी में भी गैर तरबियत याफ्ता होने के भी पॉलिटिकल के बहुत सारे पॉलिटिकल टर्म से नाशना होने के बावजूद भी ये बर्दाश्त करने में जमात इस्लामी के वर्कर से ज़्यादा अहम था। और यही वजह थी कि जिसने फिर वो खला जो जमात इस्लामी को पुर करते करते 10 साल लग गए थे, इन्होंने वही खला पुर करने में 10 महीने भी नहीं लगाए। और ये पार्टी आज पाकिस्तान की वो पार्टी बन चुकी है कि जिसकी हमायत के बगैर शायद किसी भी पार्टी के लिए जीतना मुमकिन ना रहे। ये पार्टी जिस पार्टी की मुखालिफ बन जाएगी उसके बहुत सारे उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो सकती हैं। ये पार्टी जिसकी हमायत में चली जाएगी उसके उम्मीदवार के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जमात जिसके साथ इल्हाक कर लेगी उसके इक़्तिदार में आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या ये पार्टी भी दूसरी पार्टीज की तरह 10 साल तक एजुटेशन की पार्टी रहेगी और उसके बाद ये भी वैक्यूम क्रिएट करके चली जाएगी और उसकी जगह कोई नई पार्टी आएगी, या ये पार्टी तहरीक इंसाफ की तरह एजुटेशन से ये इक़्तिदार तक भी पहुंचेगी। यकीन कीजिए अब इन 3-4 चीज़ों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हम पहुंचेंगे कि जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार तक ना पहुंचे वो पार्टी बरकरार नहीं रह सकती, चाहे वो जितनी भी मुनज़्ज़म क्यों ना हो, चाहे उसकी ग्रास रूट लेवल पे जितनी भी तंजीम साजी बेहतर क्यों ना हो, उसके पास चंदे जितने मर्जी आते रहें, वो पार्टी जितनी मर्जी उसकी फॉलोइंग हो, वो तब तक पार्टी कायम नहीं रह सकती ज़्यादा देर के लिए अगर वो इक़्तिदार में ना आए। अब देख लीजिए जमात इस्लामी भी इसी वजह से तबाह हुई, इक़्तिदार में नहीं आई। तहरीक इस्तिक़लाल भी इसी वजह से रह गई क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं आई, जबकि तहरीक इंसाफ इसलिए बच गई क्योंकि वो इक़्तिदार में आ गई। अगर तहरीक इंसाफ भी इक़्तिदार में ना आती तो उसका भी शराज़ा बिखर चुका होता। तो इसलिए अब इसकी यूँ समझ लें कि ये इक़्तिदार और ये पार्टीज़ इनका इस तरह का चोली दामन का साथ है जिस तरह एक मगरमच्छ पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए पानी से बाहर नहीं रहेगा। वो घंटा रह जाएगा, पूरा दिन भी वो पानी के बगैर बाहर रह सकता है, लेकिन बिल आखिर उसे पानी में जाना पड़ेगा। जो मगरमच्छ पानी के में नहीं जाएगा वो जिंदा नहीं रह सकेगा। इसी तरह पार्टीज भी वही बचती हैं जो इक़्तिदार तक पहुंचती हैं। अब ये तहरीक लब्बैक के पास देखते हैं ये आइंदा 1 साल के अंदर अपने आप को किस कदर मुनज़्ज़म करते हैं, ये अपने तौर पे अपनी पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक किस तरह लेकर जाते हैं, ये लोगों को अपनी तरफ मजीद मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोगों को अपना प्रोग्राम कैसे पेश करते हैं, क्योंकि खाली अपने फॉलोइंग के सर के ऊपर तो कोई पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। तो ये बाकी लोगों को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं और अगले साल 1.5 साल के अंदर क्या ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि जिसके तहत ये मुतबादल के तौर पर सामने आए। अगर तहरीक लब्बैक इस इलेक्शन में कुछ तहरीक इंसाफ की तरह अगर 25-30 सीट्स भी जीत गई तो यकीन कीजिए कि तहरीक इंसाफ 25 सीट जीत कर जो किरदार अदा कर दिया था 11 पार्टियों से टकरा गई थी, अगर तहरीक लब्बैक को 25 सीट भी मिल गई तो ये पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ होंगी तो इन 25 सीटों का मुकाबला भी शायद कोई तमाम पार्टीज मिलकर भी ना कर सकें। तो ये आइंदा इलेक्शन में क्या करते हैं, ये 25 सीट्स हासिल कर पाते हैं या 125 या 225 या कोई नहीं हासिल कर पाते, इसका फैसला डेफिनेट मैं तो नहीं कर सकूंगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। ये तहरीक क़यादत, उसकी पॉलिसीज और अवाम उसके उनके मनसूबे को किस हद तक पजीराई देते हैं, ये तो इसी से साबित होगा। तो इसलिए इसका फैसला भी आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं।
हैं, लेकिन ये बात पे अख्ताम करते हैं कि कोई भी जमात बगैर इक़्तिदार के कायम नहीं रह सकती। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करके, और जो दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।